बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, हम जो श्रवण करने जा रहे हैं दो बूटा शाह, बहुत ही प्यारा प्रसंग है मेरे दादा गुरुदेव और श्री नंगली निवासी भगवान जी का। बहुत ही प्यारा, बड़े प्रेम से इसको श्रवण करें और एक एक शब्द को इस प्रकार से संजोएं जैसे हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और श्वासों के साथ नाम जपें और जो हमें श्रवण करने को मिल रहा है उसको विजुलाइज करें कि हम वहाँ पर उपस्थित हैं। तो इतना आनंद आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बूटा शाह। टेरी जिला कोहाट, सरहदी सूबा, पाकिस्तान से 2.5 मील पूरब की ओर। सड़क के किनारे नवाब टेरी का एक बहुत बड़ा बाग था। जब श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज यानी हमारे दादा गुरुदेव टेरी पधारते तो उनका पहला स्वागत शहर के लोग इस बाग में करते थे। यानी दादा गुरुदेव कहीं सब पर भी आते थे तो सबसे पहले इसी बाग में ठहरते और यहाँ से प्रस्थान करते थे। यह रस्म श्री परमहंस दयाल जी के बाद श्री द्वितीय पातशाही श्री नंगली निवासी भगवान श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के काल में भी उसी तरह चलती रही। यानी ये सिलसिला वैसे का वैसा ही चलता रहा। देश के बंटवारे तक इस बाग को यह सौभाग्य प्राप्त रहा। हिंदू मुसलमान सब मिलकर इसी बाग में अपने महबूब सरकार ब्रह्मा श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी के स्वागत की प्रतीक्षा करते रहते थे। और जब वे तशरीफ़ ले आते तो बंदूकों के फायर किए जाते, ढोल और नगाड़े बजाए जाते। श्री हजूर एक शीशम यानी टाली के साए में कालीन पर विराजमान होते। टाली का पेड़ था वहाँ पर जिसके नीचे दादा गुरुदेव विराजमान होते। सत्संग और प्रसाद के बाद एक सजी सजाई पालकी में श्री हजूर जी को बिठाकर दादा गुरुदेव को टेरी नगर में लाया जाता था। तो यह प्रथा सन 1907 से 1918 तक श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के ज़माने में जारी रही। और फिर सन 1936 तक दूसरे परमहंस श्री हजूर महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी श्री नंगली निवासी भगवान जी के दौर में भी इसी पर अमल होता रहा। शीशम का वह भाग्यशाली पेड़ उस ज़माने में श्री महाराज जी की टाली के नाम से मशहूर हो चुका था। और मुसलमान स्त्री पुरुष इस पेड़ के नीचे चिराग जलाते, चिराग रोशन करते, मन्नत और मुरादें मांगने लगे थे। बाग के साथ लगता हुआ गांव जिसका नाम कोट बाड़ा था, इसी कारण काफ़ी मशहूर हो गया था कि इतने बड़े महापुरुषों का यह प्रथम स्वागत स्थान है जहां पालकियां सजाई जाती हैं। बंदूकों और गोरबीनों यानी गोर दस्ती तोप का नमूना होती थी जिसका फायर मीलों तक सुनाई देता था।
के गगन भेदी धमाकों से पहाड़ गूंज उठते थे। सैकड़ों महात्मा और गृहस्थी, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पालकी को कंधा देने के इच्छुक रहते थे, क्योंकि उसके अंदर कौन विराजमान होते? दादा गुरुदेव। किंतु वे शीशम का पेड़, जो ना अधिक घेर वाला था और ना ही बहुत कम साए वाला, अपनी जगह बहुत पवित्र समझा जाता था। रोज़ाना सुबह कोई ना कोई श्रद्धालु इसके नीचे झाड़ू देकर सफाई करके लाभ उठाता, क्योंकि वहाँ पर दादा गुरुदेव विराजमान होते। और शाम को इसके तने के चारों ओर दीपमाला का दृश्य दिखाई देता। देखो लोग कितनी श्रद्धा रखते थे कि जहाँ पर, जिस स्थान पर हमारे दादा गुरुदेव विराजते हैं, वो हमेशा ही रोशन रहे, रोशन रखते उसको। हर रोज़ तो चिराग रोशन करते और साथ में दीपमाला भी। श्रद्धालु मुसलमान चढ़ावे भी चढ़ाते। मुसलमान इसीलिए लिखना पड़ता है कि इस छोटे से गांव कोट बांडा में कोई हिंदू नहीं रहता था, सभी मुसलमान ही थे वहाँ पर। वर्षों महाराज जी की टाली की महानता का यह सिलसिला जारी रहा। 10 जुलाई सन 1919 बृहस्पतिवार को सवेरे 9 बजे श्री परमहंस दयाल जी परम धाम सिधारे दादा गुरुदेव। आज भी देखो बृहस्पतिवार है, वही दिन है और आज गुरु पूजा भी है, यानी 2 दिन एक साथ हैं। गुरु पूजा का त्यौहार भी है और दादा गुरुदेव जी ने इसी दिन निज धाम गमन किया और वही बार है आज। तो उस समय कोट बांडा के बाग में जो माली पेड़ों को पानी लगा रहा था, माली था उस बाग का, वो पेड़ों को पानी लगा रहा था। पड़ोस का एक आदमी जो टेरी के बाज़ार से वापस लौट रहा था, टेरी का बाज़ार भी साथ ही था, वहाँ से वो वापस लौट रहा था, तो बाग के पास से गुज़रा तो माली ने उससे पूछा, बाज़ार से खाली क्यों आ रहे हो? तो जवाब में उसने कहा कि बाज़ार आज बंद रहेगा, क्योंकि फ़कीर बाबा, दादा गुरुदेव जी को फ़कीर बाबा के नाम से वो मुसलमान पुकारते भी थे। फ़कीर बाबा टेरी के मुसलमान श्री परमहंस दयाल जी को इसी नाम से बुलाते थे। तो उसने कहा कि वो फ़कीर बाबा अंतर्ध्यान हो गए हैं। इधर यह बात हो रही थी कि माली के बड़े लड़के ने जो कुदाल लिए पेड़ों को पानी दे रहा था, अपने पिता को आवाज़ देते हुए कहा कि महाराज जी, टाली गिरने लगी है। देखो उधर दादा गुरुदेव जी ने निजधाम गमन किया और जिस टाली के नीचे वो विराजमान होते, तो उसने कहा अपने पिताजी को ज़ोर से आवाज़ देते हुए कि टाली गिरने लगी है महाराज, जल्दी आओ। जब तक माली वहाँ पहुँचा, टाली का जो बूटा एक ओर झुक कर टेढ़ा होकर रुक गया। दुख होता है हर चीज़ को जब महापुरुष गमन करते हैं, जिनको उनका सानिध्य मिला होता है, वो चीज़ें भी विलाप करती हैं, किंतु धरती पर गिरा नहीं, टेढ़ा हो गया।
माली ने अपने बेटे से कहा कि मिट्टी खोदकर इसके तने पर डाल दी जाए और इसे यूं ही रहने दिया जाए। अतः ऐसा कर दिया गया। इसमें अद्भुत बात ये थी कि टाली के बूटे का झुकाव पश्चिम की ओर अर्थात टेरी शहर की तरफ था, जिस तरफ दादा गुरुदेव जी का निवास स्थान था, जहाँ पर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के पवित्र शरीर को समाधि दी जा रही थी। तो इसके बाद श्री सतगुरुदेव भगवान द्वितीय पातशाही महाराज जी गद्दी पर आसीन हुए। वे भी जब भ्रमण करके टेरी आए, जब भी भ्रमण करते उसके बाद टेरी आते तो इसी बूटे के नीचे सारी संगत के साथ आराम करते और फिर यहीं से सुंदर पालकी में विराजमान होकर टेरी की ओर प्रस्थान करते। श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के प्रेमियों में एक पंजाबी मुसलमान जिसका नाम था बूटा खान, तो वह इस कारण प्रसिद्ध था कि वह पुलिस में सिपाही होते हुए भी ड्यूटी के बाद श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हो जाता। बूटा खान का यह तरीका उस जमाने से था जबकि श्री महाराज जी महात्मा रूप में थे और दादा गुरुदेव विराजमान थे तब, और गुरु गद्दी उन्हें नहीं मिली थी अभी। उन दिनों बाबा स्वरूपानंद जी तपो साधना के लिए प्राय एक पहाड़ी गुफा में रहते थे। वह गुफा टेरी से 2-4 फरलांग के फासले पर तोई नदी के पास एक पहाड़ी के दामन में थी। आम लोग जानते थे कि बूटा खान ड्यूटी के बाद यहीं कहीं मिल सकता है, तो उसी गुफा में जहाँ महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज अर्थात बूटा खान के महात्मा जी भजन अभ्यास करते थे। बहुत प्यार करता था श्री नंगली निवासी भगवान से। तो बूटा खान के प्रेम का चमत्कार समझिए या श्री सतगुरुदेव जी की करामात कि बूटा खान 2-2, 4-4 दिन थाने से गैर हाजिर होता था, छुट्टी कर लेता था, फिर भी उसकी हाजिरी लगी हुई पाई जाती थी। इतना प्रेम करता था वो सतगुरुदेव भगवान से। तो बूटा खान थाने वालों को बताता कि वह ड्यूटी पर नहीं आया, तो थाने वाले कहते कि उन्होंने अपनी आँखों से बूटा खान को पहरा देते हुए देखा है। कभी कभी यूँ भी होता कि श्री सतगुरुदेव जी देखते कि बूटा खान ने रोटी नहीं खाई तो बड़े प्यार से कहते तेरे लिए खाने का प्रबंध करना चाहिए। तो यह कहकर श्री हजूर गुफा के बाहर निकल जाते और थोड़ी देर में खाना लेकर आ जाते और बूटा शाह बड़े मज़े से वह प्रसाद खाया करता। इतना प्यार था श्री गुरु महाराज जी से। तो वह जानता था कि उसके महबूब महात्मा जी उसके लिए कितने कष्ट उठाते हैं। मैंने देखा है कि बूटा खान जब अपनी मौज में अपने प्यारे महात्मा जी को हीर वारिस शाह गाकर सुनाते तो उसकी अपनी आँखों से भी आंसुओं की झड़ी लग जाती और उसके महबूब जो थे वो आंखें बंद किए ना जाने इश्क़ इलाही की कौन सी मंजिलों में विराजमान होते। बकोल मलायक रक्स कदंदर शब जाए कि मन बुदुक, रात जहाँ मैं था वह फरिश्ते नाच रहे थे। भाग्यशाली बूटा खान ने यह स्वर्गीय दृश्य कई बार देखे। इस आशिक के गले में कुदरत ने कुछ ऐसे कशिश और सोंज भरा था कि जब वह हीर गाता तो लोग भागे चले आते थे उसकी आवाज़ को सुनकर। वे अनपढ़ पठान भी जो पंजाबी भाषा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे तो बूटा खान के गाने से प्रभावित होकर रोने लगते। इतना दर्द था उसकी इस कविता में। और मगर यह सब कुछ होते हुए भी बूटा खान अपने महात्मा के इश्क से इस कदर दीवाना हो चुका था कि जब श्री परमहंस दयाल जी ने
उन्हें हुक्म दिया एक बार कि वह लक्की मरवत चले जाएं। दादा गुरुदेव जी ने एक बार द्वितीय पातशाही जी को आदेश दिया, हुक्म दिया कि आप लक्की मरवत चले जाएं, क्योंकि लक्की के जो लोग उनके 3 जन्मों के शिष्य हैं और उनकी बाट देख रहे हैं। 3 जन्मों के शिष्य। देखो यहाँ पर दादा गुरुदेव जी के वचन याद आते हैं ना कि जिसका हाथ हम एक बार थाम लेंगे 7 जन्मों तक उसको संभाल लेंगे। एक बार जिसका हाथ थाम लेते हैं तो 3 जन्मों से वो लक्की मरवत के जो लोग थे उनकी बाट जोहते थे दर्शनों के लिए। तो यह हुक्म मिलते ही हजूर लक्की चले गए। लेकिन आशिक़े सादिक बूटा खान को यह पता नहीं लग सका कि उसके महबूब को श्री दादा गुरुदेव जी ने कहीं भेज दिया है। तो बूटा खान जब गांव के दौरे से लौटा तो महात्मा जी गुफा पर गया, जहाँ पर द्वितीय पातशाही महाराज जी गुफा में तप करते थे। जब वो लौटा तो उस गुफा में गया तो उन्हें वहाँ ना पाकर दुकानदारों से पूछने लगा कि मेरा महात्मा कहाँ चला गया है। आखिर उसे बताया गया कि उन्हें मुर्शिदे कामिल श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने कहीं भेज दिया है। तो एक भगत ने तो बूटा खान से यह भी कह दिया कि उसके महबूब महात्मा को श्री हजूर ने यानी दादा गुरुदेव ने लक्की भेज दिया है। तो यह सुनकर बूटा माही बेआब नीर की बिन मछली की तरह तड़प उठा और दुख से परेशान होकर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के चरणों में पहुंच गया। किसी भगत ने बूटा खान को आते देखकर श्री हजूर दादा गुरुदेव जी से अर्ज की कि महाराज जी, बूटा खान अपने महात्मा के फिराक यानी वियोग में बड़ा परेशान है और यूँ लगता है कि वह आपके पास इसीलिए आ रहा है। बूटा खान बहुत सख्त बौखलाया हुआ श्री चरणों में लेट गया और रो रो कर उसने जले भुने लहजे में कहा कि महाराज, आपके सब महात्मा मर गए हैं। इतना प्रेम था, प्रेम में आकर ये शब्द बोल दिए जो आपने मेरे महात्मा को ही लक्की मरवत भेजना था। तो पंजाबी में उसने बोला कि तोड़े सारे महात्मा मर गए ने, तुसा मैडे महात्मा ना ही बाहर भेजना सी। उस आशिक की जली कटी बातें सुनकर श्री हजूर दादा गुरुदेव हंस पड़े और बड़े प्यार से फरमाया कि बूटा शाह, तुम्हारे महात्मा ने बड़े काम करने हैं। वह एक जगह पाबंद होकर बैठ गए तो काम कैसे होंगे। तुम भी छुट्टी लेकर लक्की चले जाओ, वहाँ से घर भी हो आना। तो बूटा खान ने श्री महाराज जी के हुक्म से हीर वारिस भी गाकर सुनाई। हीर वारिस तब दादा गुरुदेव जी को भी सुनाई। बाज़ार के लोग आवाज़ सुनकर दौड़े चले आए और जब महफिल ख़त्म हो गई तो बूटा खान ने छुट्टी की अर्जी दी, जो कुछ दिनों में ही मंजूर हो गई और बूटा खान एक दिन लक्की जा पहुंचा, जहां पर श्री महाराज जी विराजमान थे। तो बूटा खान को देखकर हजूर बड़े खुश हुए और अपने सभी मिलने वालों से कहा कि वे रात के सत्संग में ज़रूर आएं। सबको बोला कि रात को ज़रूर आना सत्संग में, क्योंकि बूटा खान आया है। रात को सत्संग के बाद बूटा खान ने जब फिर हीर गाई तो सब मस्त हो गए। अब यह रोज़ का नियम हो गया। एक दिन श्री महाराज जी ने बूटा खान के लिए हरे रंग का लंबा कुर्ता सिलवा कर दिया। श्री द्वितीय पातशाही जी ने बूटा खान के लिए लंबा कुर्ता हरे रंग का उनको सिलवा कर दिया और फरमाया, बूटा खान, जब फ़कीरों की संगत में आए हो तो नौकरी से छुट्टी होने पर इसको पहन लेना, यानी जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तब इसको पहन लेना, इस चोले को।
जो हरा कुर्ता सिलवा कर दिया। तुम्हारी कलंदराना गद्दी चलेगी, वचन कर दिए, देखो उसको गद्दी बख्श दी एक अलग से, कलंदराना गद्दी चलेगी, हमारी दुआ है। ऐसे ही दादा गुरुदेव सबको दुआ देते थे और सतगुरुदेव भगवान भी दुआ देते और साथ में फरमा दिया हमारी दुआ है। तो उसी दिन रात को आशिक मशूक में ना जाने क्या क्या हुआ, लेकिन अगली सुबह बूटा खान की हालत कुछ और थी। उसका तेज देखे बनता था। बूटा खान जब अपने घर तलंगंग जाने लगा तो लक्की के जो भक्त थे वो रोते थे। वे नहीं चाहते थे कि बूटा खान घर जाए। देखो, जो सतगुरु से प्रेम करते हैं उसको सभी प्रेम करते हैं, सभी रोते हैं, और वह भी नहीं जाना चाहता था, पर हुक्म से मजबूर था। छुट्टी गुजार कर जब वह टेरी लौटा तो उसके प्यारे महात्मा जी भी जब टेरी पहुंच चुके थे। आखिर वह समय आया, उसके महबूब महात्मा जी गद्दी पर विराजमान हुए। दादा गुरुदेव जी निजधाम गमन किए और उसके बाद गद्दी नशीन हुए श्री सतगुरुदेव भगवान द्वितीय पातशाही जी महाराज। ज्यों ज्यों उनकी महिमा बढ़ रही थी, बूटा खान पर रंग आ रहा था। जब श्री महाराज टेरी पधारते, कोट बांडा की उसी टाली के नीचे विराजमान होते जहाँ पर दादा गुरुदेव विराजमान होते। श्री महाराज चले जाते तो कभी कभार उसके साए में बूटा खान दिखाई देता था। तो श्री हजूर का प्रचार प्रसार बढ़ा। वे भारत के कोने कोने में अपनी पुरानी रूहों को जगा रहे थे और इधर बूटा शाह नौकरी ख़त्म करके अपने घर तलंगंग चले गए। उसका घर तलंगंग में था। तो हरे रंग की वह कलंदराना पोशाक जो उन्हें अपने महबूब ने अता की थी, यानी दी थी, तो अब बूटा शाह ने पहन ली थी वो पोशाक। लोग धड़ाधड़ बूटा शाह के मुरीद बन रहे थे और उसके मुंह से जो बात निकलती पत्थर की लकीर होती थी, क्योंकि दुआ मिली थी, आशीर्वाद मिला था। तो एक बार बूटा शाह अपने प्यारे सतगुरु श्री महाराज जी को अपने क्षेत्र में ले गया। क्षेत्र में ले गए थे तो राजो न्याज का ये सिलसिला चलता रहा कि अप्रैल 1936 का ज़माना आ गया। 28 मार्च के दिन शाह साहब को मामूली सा बुखार हो गया, बूटा शाह को। तो उनके मरीदों को चिंता हुई, लेकिन बूटा शाह ने सबको तसल्ली दी। 29, 30 और 31 मार्च को बुखार नहीं आया। अप्रैल को फिर हरारत महसूस हुई तो शाह साहब ने फरमाया, अब हमें हमारा यार याद कर रहा है, प्यारे महात्मा जी का स्वागत करना ज़रूरी है। मरीदों ने इसे केवल बुखार की तेज़ी और बूटा खान की बड़बड़ाहट समझा, किंतु 4 अप्रैल को सवेरे बूटा खान बुखार की हालत में नहाए धोए मरीदों को बुलाकर उनसे कहा कि मुझे मेरे महबूब बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे अपने महबूब के चरणों में पहुंच गए। टेरी में किसी को खबर नहीं हुई। इधर 10 अप्रैल 1936 को जब टेरी में यह तार आया कि श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली साहब में अपने निज स्वरूप में लीन हो गए हैं, तो कोहराम मच गया। बूटा शाह पहले ही चला गया 4 अप्रैल को और श्री सतगुरुदेव भगवान जी 10 अप्रैल को निजधाम गमन किए, द्वितीय पातशाही महाराज जी। इससे पहले दिन श्री महाराज जी की वह टाली अचानक गिर गई। जब दादा गुरुदेव जी ने गमन किया तो टेढ़ी हो गई थी, लेकिन जब द्वितीय पातशाही महाराज जी ने गमन किया तो टाली गिर गई। यह 8 अप्रैल की घटना है। मेरे पिता पंडित हेमराज जी, दीवान भगवान दास जी, भगत दूनी चंद जी
गढ़खैल और टेरी के लोगों को पता लग गया कि 8 अप्रैल को टाली गिर गई है और 9 अप्रैल को श्री हजूर ज्योति ज्योत समा गए हैं। उससे पहले बूटा खां भी चला गया, टाली भी गिर गई और श्री सतगुरुदेव भगवान जी भी ज्योति ज्योत समा गए। तो ये सभी लोग रो रो कर कहते थे कि वह टाली का पेड़ जड़ नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तुओं के अंदर भी चेतना होती है, जो वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। भले वो जड़ हैं लेकिन महसूस करते हैं, लेकिन जड़ तो हम हैं, तो हमें किसी बात का भी ज्ञान नहीं। टाली का बूटा जानता था कि अब उसकी छाया की शोभा देने वाले ब्रह्म स्वरूप अगले दिन संसार से चले जाएंगे, इसलिए अब उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो कितना महसूस होता है। जो भी भगवान से प्रेम करते हैं, जब वो इस धरा से जाते हैं तो हर दिल दहल जाता है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है। तो वह भी सर्ब सजदा होकर श्री चरणों में पहुंच गया। टाली का पेड़ भी 11 अप्रैल को बूटा शाह के बारे में भी खबर मिली कि वह 4 अप्रैल को ही अपने महबूब से पहले उनके स्वागत समारोह में शामिल होने चले गए हैं। मेरे पूज्य पिताजी अपने मित्रों और गुरु भाइयों से प्राय कहते थे कि हमसे तो वह टाली का बूटा अच्छा था, कि जिसे 8 अप्रैल को ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। उधर बूटा शाह 4-5 दिन पहले मंजिले महबूब की जानिब रवाना हो गए थे। मैंने इसे 2 बूटा शाह का नाम इसलिए दिया, एक बूटा शाह इंसानी शरीर में इश्को जनु की आखिरी मंजिलों को तय कर गया, और दूसरा बूटा शाह अर्थात पेड़ों में वो महान बूटा था, वह बूटा था और जो जड़ होते हुए भी जानता था। हुसन हर सूदर लिबास दी गरा पिन्हा शबद, इश्क हर सात हर अवेजद बदा माना ए दीगर। अर्थात हुसन हर तरफ दूसरे की सूरत में पिन्हा यानी छिपा रहता है, और इश्क हर लम्हा हुसन के दामाने नाज से छेड़ करने में मशरूफ़ रहता है। बंदा ए हकीर खामोश सरहदी उन लोगों में से है जिन्होंने अपनी आँखों से दोनों बूटा शाही के दर्शन किए। ये जो नाम यहाँ पर आ रहा है, ये बंदा ए हकीर था, खामोश सरहदी, सरहद पर रहता था। ये उन लोगों में से है जिसने ये सारा कुछ अपनी आँखों से देखा है, सारा कुछ, हर चीज़ को अपनी आँखों से देखा है, दर्शन दीदार किए हैं सतगुरुदेव भगवानों के, और दोनों बूटा शाही के दर्शन किए हैं, यानी दादा गुरुदेव जी के भी, और वो जो टाहली थी उसके भी, और श्री द्वितीय पातशाही जी के भी, और दूसरा बूटा खान था उसके भी। इन घटनाओं को सुना ही नहीं बल्कि देखा भी है अपनी आँखों से उसने। पढ़ने वालों को यह बता देना ज़रूरी है कि टाली का वह बूटा बरसों इसी तरह ज़मीन पर पड़ा रहा, उसको किसी ने उठाया नहीं, वहीं पर पड़ा रहा। जिस हालत में वह गिरा था, नवाब साहब टेरी का हुक्म था कि इस पेड़ को ऐसे ही रहने दिया जाए। जो उस बाग के नवाब थे, उन्होंने हुक्म दिया था कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाए।
और इसकी लकड़ी जलाने ना दी जाए, यानी इससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए, और ना ही इस पर गंदगी इत्यादि फेंकने की गुस्ताखी की जाए। आखिर 1947 में बंटवारे से पहले वह मिट्टी मिट्टी हो गया, वहीं पर ही पड़ा पड़ा मिट्टी मिट्टी हो गया। लेकिन इसके एहतराम में फ़र्क नहीं आया। इसी तरह लोग उस पर चिरागी करके, यानी चिराग रोशन करते वहाँ पर जहाँ पर वो टाहली गिरी थी, और मन्नतें मानते रहे जैसे पहले किया करते थे। यानी बाद में भी, सबके चले जाने के बाद भी सारा सिलसिला वैसे ही वो करते रहे, चिराग रोशन करते, मन्नतें मांगते। जहाँ पर भी महापुरुष चरण रख देते हैं, वो धरती की जो धूली है वो चरण रज बन जाती है प्रेमियों। और जिस धरती को, जिन पौधों को, वनस्पतियों को, पेड़ों को उनका सानिध्य मिला हो, तो सोचो उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है कि वो भी उस सानिध्य को, उनके प्रेम को महसूस करते हैं। तो ये थी दो बूटा शाह का प्रसंग जो हमें श्रवण करने को मिला। दादा गुरुदेव सबका मंगल करें, सबको खुश रखें और भक्ति से भरपूर करें। बस यही दुआ है कि उनके नाम में रंगे रहें, भक्ति करते रहें और अच्छे कर्म करते रहें, और उनके बनाए हुए बंदों की खिदमत करते रहें, किसी के काम आ जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी भगवान की जय। तो जब दिल करे सुन लिया करो और उनके प्रेम में रंग जाया करो। धन्यवाद।